खुदाम यीशु मसीह जिसमें होकर हमें हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बरकत हासिल हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। कल की वीडियो में मैंने इस चीज़ पर बात की कि किस तरह से आप कामलियत की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी कि जो कुछ आप हैं इससे आप बेहतर कैसे हो सकते हैं। तो उसके लिए 3 बातें मैंने सजेस्ट की। उसमें से पहली चीज़ ये थी कि अपनी ज़िंदगी का ध्यानदारी से जायज़ा लें कि कहाँ पर आपको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। फिर उसके मुताबिक अपने गोल्स सेट करें और इन गोल्स को अचीव करने के लिए फिर स्ट्रेटजी बनाएं। उसकी एक मिसाल मैं इस वीडियो चैनल से आपको दे सकता हूं कि 2024 के लिए जो मेरा एक गोल था, जो मैंने एक मकसद रखा कि इस पूरे साल में जिसमें 365 दिन होते हैं, तो हर रोज के लिए मैंने एक वीडियो बनानी है और उसे YouTube पर अपलोड करना है। आज 31 दिसंबर है और खुदा के फजल से इस साल के लिए जो मेरा गोल था, जो मकसद था, वो पूरा हुआ। अब जब मैंने ये शुरू किया तो उस वक्त तो ये काम कदरे आसान था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा ये काफ़ी मुश्किल होता गया। और उसका सबब ये है कि मैं सिर्फ ये वीडियोस नहीं बनाता हूं, लेकिन चूंकि मेरे सामने ये टारगेट मौजूद था, ये एक गोल मौजूद था कि मैंने इस काम को करना है, तो इसी सबब से खुदा के फजल से ये सारा कुछ कर पाया। और आज आप ये 365वीं वीडियो इस साल की देख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इतनी बनानी है, अगले साल के लिए जाहिर है और टारगेट्स हैं, लेकिन इस साल के लिए ये टारगेट मुकम्मल हुआ है। और इस चीज़ के लिए मैं 2 लोगों का शुक्रगुजार हूँ। पहले नंबर पर तो मैं अपने खुदा ताला का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये खिदमत मुझे दी है। उन्होंने ये चीज़ मेरे दिल में डाली और फिर फजल अता किया कि इस पूरे साल के दौरान तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद इस खिदमत को जारी रखा जा सके, बिला नागा ये काम किया जा सके और आज के दिन इस गोल को जो 2024 के लिए था उसको अचीव भी किया जा सके। इसके साथ ही मैं उन बहुत सारे लोगों का शुक्रगुजार हूं जो इस सारी खिदमत में शरीक रहे, और उनमें से एक जो है वो आप भी हैं। आप जो इन वीडियोस को बड़ी बाकायदगी से देखते रहे, आप ही में से वो लोग हैं जो कि इन वीडियोस को लाइक करते रहे, और फिर वो लोग भी हैं जो इनको शेयर करते रहे, और वो लोग जो कि कमेंट करते रहे, वो लोग जिन्होंने सवालात भेजे, हत्ता कि वो भी जिन्होंने इन वीडियोस पर तनकीद भी की। क्योंकि उनके तनकीद करने का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि शायद मैं अपनी बात को बेहतर तौर पर नहीं कह पाया हूँ, और अगली वीडियोज़ में मैंने ज़्यादा मोहतात होकर ज़्यादा कोशिश की कि मैं वजाहत के साथ उन चीज़ों को बयान कर सकूँ। तो इन सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपकी वजह से ये चैनल चलता रहा। चूंकि आपके जो कमेंट्स थे, आपके जो टेस्टिमोनीज थी, वो हर रोज मुझे हौसला देती रही कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, जो इनसे बरकत पा रहे हैं, और इसी सबब से एक हौसला मुझे मिलता रहा और इस खिदमत को मैं अंजाम दे पाया हूं। अब मैंने पहले भी कई दफ़ा इस बात का जिक्र किया कि कोई भी काम होता है वो कोई भी शख्स अकेले नहीं कर सकता है, उसमें मुख्तलिफ लोगों का किरदार होता है। कुछ का बहुत बड़ा किरदार होता है, किसका कुछ कम होता है, लेकिन एक शुक्रगुजार दिल वही है जो कि ये देखे बगैर कि किसने कितना बड़ा किरदार अदा किया है, वो उसके लिए शुक्रगुजार होता है। क्योंकि जिन लोगों को हम देख सकते हैं, जिनको हमने अपनी ज़िंदगी में काम करता देखा है, अगर हम उनके शुक्रगुजार नहीं होते हैं तो शायद खुदा के लिए भी हम शुक्रगुजार नहीं हो सकेंगे। क्योंकि उसको तो हम ज़ाहिर है देखते भी नहीं है कि वो कब काम कर रहा है, अगरचे कि वो हमेशा कर रहा होता है, ईमान से तो हम कह सकते हैं। लेकिन एक शुक्रगुजार दिल जो होता है, उनके गिर्द जो लोग होते हैं, जिसका आगाज आप घर से ही कर सकते हैं, उनके लिए वो शुक्रगुजारी करते हैं। अब शुक्रगुजार दिल की जो एक बड़ी ही अच्छी मिसाल है वो खुद मुकद्दस पौलुस रसूल हैं। उनको हम हर पहलू से देखते हैं कि वो शुक्रगुजारी करते नजर आएंगे। तो पौलुस के शुक्रगुजार दिल की जो एक अच्छी मिसाल हमें नजर आती है वो फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब और उसकी 14 से 18 आयत है, जिसमें लिखा है, तो भी तुमने अच्छा किया जो मेरी मुसीबत में शरीक हुए। और ऐ फिलिपियो, तुम खुद भी जानते हो कि खुशखबरी के शुरू में जब मैं मकदूनिया से रवाना हुआ तो तुम्हारे सिवा किसी कलीसिया ने लेने देने के मामले में मेरी मदद ना की।
चुनांचे थस्सलुनीके में भी मेरी एहतियाज रफा करने के लिए तुमने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा कुछ भेजा। ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूं बल्कि ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। और मेरे पास सब कुछ है बल्कि अफराद से है। तुम्हारी भेजी हुई चीजें एपफ्रोदितुस के हाथ से लेकर मैं आसूदा हो गया हूं, जो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है, जो खुदा को पसंदीदा है। अब इस हवाले में हमारे लिए चंद बातें हैं जो काबिल गौर हैं। सबसे पहले हम पौलुस रसूल को देखते हैं कि जब वो ये खत लिखते हैं तो उस वक्त वो कैद खाना में मौजूद हैं। लेकिन आप इस फिलिपियों के पूरे खत को पढ़िए तो हर जगह 2 चीजें आपको नजर आएंगी। एक तरफ तो वो शुक्रगुजारी करते हुए नजर आएंगे और दूसरी तरफ वो ना सिर्फ ये कहते हैं कि मैं खुश हूं बल्कि दूसरों से भी कहते हैं कि खुश रहो। फिर से कहता हूं कि खुश रहो। तो याद रखिए कि ये मुकद्दस पौलुस रसूल ही हैं जिनका कहना है कि हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो। तो वो सिर्फ इस बात के लिए कहते नहीं हैं बल्कि इस बात को वो करके दिखाते हैं कि चाहे वो जिस भी जगह पर हो, जिस भी हालत में हो, वो खुदा के हुजूर में खुश शुक्रगुजार भी हैं और साथ में वो खुश भी हैं। और दूसरे नंबर पर फिर हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो खुदा के शुक्रगुजार हैं बल्कि वो लोग जो इस सारे वक्त में उनके साथ किसी ना किसी तरह से खड़े होते हैं उनकी भी शुक्रगुजारी करते हैं। अगर आप इस पूरे हवाले को पढ़ें तो मुकद्दस पौलुस रसूल का कहना है कि सारा कुछ ही मेरे पास मौजूद है, जो भी जरूरतें हैं खुदा ताला मेरी पूरी कर रहा है। लेकिन चूंकि आप लोगों ने इस बात का तरद्दुद किया, आपने मेरी इस मुसीबत को याद रखा, आपने इस बारे में सोचा कि शायद कैद खाना में होते हुए मुझे कुछ जरूरत हो, तो आप लोगों ने ये कुछ चीजें मेरे लिए भेजी हैं। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उन्होंने क्या भेजा, लेकिन वो इस बात के लिए उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, उनको अपने हाथ से लिखकर भेजते हैं कि आप लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए ये सारा कुछ किया है, मेरी इस मुसीबत में याद रखा है। हालांकि पौलुस इस कलीसिया को कायम करने वाले हैं और एक तरह से ये उनका हक भी है, लेकिन वो इसका हक नहीं जताते हैं बल्कि वो इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि इन लोगों ने जो कि उन्हीं की वजह से बचे, जो उन्हीं की वजह से मसीह तक पहुंचे, लेकिन चूंकि उन्होंने पौलुस के इस मुश्किल वक्त में उनकी मदद की तो वो उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और फिर दूसरी दिलचस्प बात हमें यहां पर यह नजर आती है कि मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात के लिए भी उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, इस बात को भी याद करते हैं जो कुछ उन्होंने माजी में किया था। और मुकद्दस पौलुस का यहां पर कहना है कि पहले भी जब मुख्तलिफ तरह की खिदमत के लिए मुकद्दस पौलुस चाहते थे तो यही कलीसिया थी जिन्होंने मुआशी मामलात में यानी कि पौलुस के जो अखराजात थे उनको पूरा करने के लिए हदियाजात देकर उनकी मदद की थी। तो इस हवाले से 2 चीजें हैं जो हम समझते हैं। पहले नंबर पर तो हमने याद रखना है कि खिदमत कोई भी कर रहा हो, जाहिर है उसको किसी न किसी तरह की सपोर्ट की जरूरत होती है, मॉरल सपोर्ट की भी जरूरत होती है, दुआओं की जरूरत भी होती है और बाज़ औक़ात जो है वो जो है मुआशी तौर पर भी जरूरत होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल अगरचे कि इस कलीसिया को कायम करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद वो समझते हैं कि उन्होंने कुछ किया है तो वो इस लायक है कि उनके शुक्रगुजारी की जाए, उन्हें थैंक यू बोला जाए, जो कि आम तौर पर हम खादमीन में नहीं देखते हैं। आम तौर पर खादमीन जो है वो ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि आम तौर पर वो शिकवा ही करते रहते हैं कि कलीसिया ने ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। लेकिन ये एक बड़ा ही अच्छा रवैया हमें नजर आता है कि अगर कुछ लोग हैं कलीसिया में से या कोई कलीसिया जो किसी भी तरह से खिदमत में शरीक है तो उनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। और इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि शायद आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने किसी ना किसी तरह से आपकी जिंदगी में किरदार अदा किया है। एक शुक्रगुजार दिल वही है जो सभी लोगों के शुक्रिया अदा करता है, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया। और दरअसल शुक्रगुजारी जो होती है ये एक आदत भी होती है। तो अगर हम अपने आसपास के लोगों को शुक्रिया अदा बोल सकते हैं तो फिर हम खुदा के भी शुक्रगुजार हो सकते हैं। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं, पूरा साल खुदा ने आपको सलामत रखा, मुझे सलामत रखा। तो अगले साल के लिए भी मेरी दुआ है कि खुदा आपको इसी तरह से हर तरह की बरकत दे, आप खुदावंद के जोर में बढ़ते रहिए और
और आपसे मुलाकात जारी रहेगी। मंडे टू फ्राइडे आप इसी तरह से वीडियोस देखा करेंगे और उसके बाद जो बाकी 2 दिन हैं उसमें शायद हम कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो आने वाले दिनों में आपको बता दिया जाएगा। इसके लिए आप दुआओं में हमें याद रखिए। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।